दोस्तों समय था 1962 का। 19 साल का एक फौजी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ड्यूटी के लिए आता है और वह जगह थी तवांग। यह वो इलाका था जो सीमा के एकदम करीब था। एक तरफ भारत की सीमा थी तो दूसरी तरफ चाइना की। आते ही इस जांबाज ने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ का एक नियम था कि इन सैनिकों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें पहाड़ी इलाकों की गश्त करनी होती थी। और फिर एक दिन इस जांबाज का भी नंबर आता है। ये लोग गश्त के लिए जिस इलाके से गुजरते थे वहाँ की पहाड़ियों में जनजातियों के लोग भी रहते थे और इस जनजाति का नाम था मोनपा। पहाड़ियों में ये लोग अपना गुजारा कर रहे थे और मौका मिलने पर ये जनजातियां फौजियों को बॉर्डर की खबर भी दिया करते थे। असल में ये पहाड़ी लोग बेहद बहादुर होते हैं और ये पहाड़ियों का चप्पा चप्पा जानते हैं। एक दिन यहाँ पर तैनात राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इन्हें भी गश्त के लिए इन्हीं जनजातियों से होकर गुजरना था। पलटन के साथ साथ ये भी गश्त के लिए चल रहे थे, मगर यहाँ का मौसम उस दिन बेहद खराब था। चारों तरफ बर्फ बिछी पड़ी थी, हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। पलटन को भी पता नहीं चल रहा था कि उनके आगे पीछे कौन कौन चल रहे हैं। जब राइफलमैन जसवंत सिंह भी अपनी पलटन के साथ जा रहे थे, मगर उनका पैर अचानक फिसल गया था और वे लुढ़क कर एक गहरी खाई में गिर गए थे और फिर वे बेहोशी की हालत में चले गए थे। आसपास की बर्फ जमा देने वाली थी। पौड़ी गढ़वाल का ये जांबाज बर्फ की चादर में लिपट रहा था। ठंड से उनके हालात बेहद गंभीर हो रहे थे। असल में जसवंत सिंह रावत भी नए नए थे और इस इलाके की उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं थी और तभी वहाँ से गुजर रही थी और तभी से वहाँ से गुजर रही मोनपा जनजातियों की दो लड़कियां उनके लिए देवदूत बन गई थी। इन दो बहनों का नाम था नूरा और सेला, जो अक्सर इन पहाड़ियों पर घूमने के लिए जाया करती थी। मगर जब उनकी निगाह उस फौजी पर पड़ी तो फिर डरने की बजाय उन्होंने उसकी सहायता करने की ठानी और फिर उन बहनों ने आओ देखा ने ताओ उसी पल उस बर्फीली खाई में उतरकर जांबाज जसवंत सिंह रावत को बाहर निकाला था। बहनें यहीं पर नहीं रुकी थी, उन्होंने उस जांबाज को अपने घर पर भी लेकर गई और करीब 3-4 दिन तक उनकी सेवा की। और फिर पीछे पलटन भी हैरान थी कि आखिर उनका एक जांबाज गायब कैसे हो गया। चीनी सीमा पर भी उन्हें खोजा गया। उन्हें आशंका हो रही थी कि कहीं चीनी सेना ने पकड़ तो नहीं लिया है। दूसरी तरफ यह भी खबर फैल रही थी कि वो नया नया लड़का था, कहीं डरकर भाग तो नहीं गया है। मगर तब तक राइफलमैन जसवंत सिंह ने अपने कमांडर ऑफिसर के सामने हाजिरी दे दी थी और वह सब बात बताई जो उनके साथ घटित हुई थी। अगर वहाँ समय पर वे दो बहनें ना आती तो शायद जसवंत सिंह बच नहीं पाते और फिर जसवंत सिंह के लिए भी उनके दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है मिलने का। राइफलमैन जसवंत सिंह अपनी ड्यूटी करते और समय मिलने पर वे दो बहनें नूरा और सेला से मिलने भी जाया करते और फिर नूरा भी जसवंत सिंह को चाहने लग गई थी। जसवंत सिंह एक तरफ देश की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे थे और साथ ही साथ अपने प्यार को भी परवान चढ़ा रहे थे। इस तरह काफी महीने बीत गए थे, मगर उनका अटूट पवित्र रिश्ता बना रहा। मगर जैसे ही नवंबर का महीना आया तो फिर उनके साथ एक अजीब हादसा हो गया था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नवंबर का महीना चल रहा था और ये सन था 1962 का। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले तक आ पहुंचे थे और ये जगह थी नूरा नोंग की पहाड़ी और यहीं पर तैनात थी गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन। जैसे ही कमांडर ने आदेश दिए तो फिर राइफलमैन जसवंत सिंह समेत तमाम सैनिकों ने मोर्चाबंदी को अंजाम दिया था। काफी दिनों तक इन चीनियों को भारत ने टक्कर दी थी, मगर मौका पाकर इन चीनियों ने इनकी पहाड़ियों को ही घेर लिया था। हर तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। नूरा नोंग की पहाड़ी 14,000 फीट ऊंचाई पर थी। भारत चीन सीमा का यह इलाका अब युद्ध में तब्दील हो गया था। बहादुर लड़कियां नूरा और सेला भी गुप्त रास्तों के जरिए इन सैनिकों की सहायता कर रही थी। चीनी सेना बड़ी तादाद में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गढ़वाल राइफल की इस भारतीय टुकड़ी में बहुत ही कम सैनिक थे
गैर बराबरी का मुकाबला देखकर भारत की टुकड़ी को वापस लौटने का आदेश मिलता है। पलटन वापस लौटने को थी, तभी 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था और ये जवान थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह गुसाई। इन्होंने ठान लिया था कि खून के आखिरी कतरे तक यहीं लड़ते रहेंगे, मगर पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। इसी मिट्टी की हिफाजत में शहीद हो जाएंगे, लेकिन अब वापस मुड़ना संभव नहीं है। एक तरफ हजारों की संख्या में चीनी सैनिक थे, तो दूसरी तरफ 3-4 बंकर में केवल 3 सैनिक और उन्हीं के साथ में थी वो 2 बहादुर लड़कियां। चीनी सेना बॉर्डर पर हर तरफ हावी हो रही थी। चीनी उम्दा हथियारों से लड़ रहे थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसलों से उनका सामना कर रही थी। अब दुश्मनों की गोलियों से एक एक कर साथी बिछड़ रहे थे। अब हिंद का शेर अकेला था, राइफल जसवंत सिंह रावत। भागने का पूरा मौका था, लेकिन इन्होंने सामना करना ही उचित समझा और अपने मकसद से डिगे नहीं। पहाड़ी के पीछे हजारों सैनिकों का सामना ये बंदा अकेला ही कर रहा था। करीब 3 दिन तक चीनी सेना को ये समझ में ही नहीं आया था कि उस पहाड़ी के पीछे भारतीय आर्मी के कितने सैनिक हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने यहाँ एक योजना को अंजाम दिया था और उनकी सहायता की थी नूरा और सेला ने, और फिर तीनों ने ही बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। प्लान के तहत तीनों ने बंकरों पर इस तरह राइफलें सजा दी कि दुश्मनों को लग रहा था कि काफी संख्या में भारतीय जवान मौजूद है, मगर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ तो महज 3 जांबाजी उनके लिए काफी है। भारतीय जांबाजों को आशा थी कि पीछे से पलटन आ जाएगी, मगर भारतीय आर्मी का कनेक्शन इस पहाड़ी से पूरी तरह टूट चुका था। राइफलमैन जसवंत सिंह भूखे प्यासे अकेले लड़ रहे थे और बीच बीच में वे 2 बहादुर लड़कियां उनके लिए भोजन और हथियारों की व्यवस्था कर रही थी। यहाँ तक कि चीनी राइफलें लाकर भी इन लड़कियों ने इस जवान को उपलब्ध करवाई थी। इस तरह एक जवान और 2 लड़कियां बॉर्डर पर चीनी सैनिकों का अकेले सामना कर रहे थे। तब तक करीब 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर एक भयानक रात में नूरा नामक ये लड़की जवान के लिए भोजन ला रही थी और बीच रास्ते में चीनी सैनिकों ने देख लिया था और तुरंत ही इस सेना ने नूरा को घेर लिया था और इस तरह इस अकेले जवान का राज भी उगलवा लिया था। चीनी सेना समझ ही नहीं पाई थी कि पहाड़ी के पार लड़ने वाला जवान केवल एक है। यह जानकर चीनी सेना हैरान में पड़ गई थी कि अकेला बंदा इस तरह की कार्रवाई को कैसे अंजाम दे सकता है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय जवान मौजूद हो। अब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को चीनी सैनिकों ने घेर लिया था। जसवंत सिंह भी 72 घंटे से लगातार अकेले लड़ रहे थे और वे जख्मी भी हो गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी। वे लगातार फायर कर रहे थे, मगर दुखद बात यह थी कि अब भारतीय सेना का उन्हें कवर नहीं मिल पाया था। अब चीनी सैनिक हैवानियत पर उतर आए थे। उन्होंने जसवंत सिंह को जिंदा पकड़ लिया और फिर उनका सिर भी काट दिया था और उस कटे हुए सिर को चीन ले गए थे। इन चीनियों ने उन 2 बहादुर लड़कियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। असल में ये बात चीनी सैनिकों ने ही बताई थी। चीन की सेना ने भी राइफलमैन जसवंत सिंह पर गर्व महसूस किया था और सम्मान सहित जसवंत सिंह का सिर वापस पहुंचाया था। साथ ही एक पीतल का सिर बनाकर भी भेजा था, जो आज भी उस पहाड़ी पर मौजूद है। असल में जहाँ जसवंत सिंह लड़े थे, उन पहाड़ियों को आज जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ सेना ने एक मंदिर भी बना रखा है और इसी मंदिर में चीन का दिया हुआ पीतल का सिर आज भी पूजा जाता है। ये अमर जवान आज भी सरहद की रखवाली कर रहा है। यहाँ भर्ती होने वाला सेना का जवान हो या फिर जनरल, बाबा जसवंत सिंह की हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। यहाँ तक कि उनका मंदिर भी बना दिया है। इस मंदिर में 5 सैनिक रात दिन जसवंत सिंह की सेवा में लगे रहते हैं। उनको नाश्ता देते हैं, कपड़ों पर प्रेस करते हैं और उनका रोजाना बिछावन भी किया जाता है। सरहद के अमर जवान की गाथा यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है।
सेना के रजिस्टर में आज भी उनकी ड्यूटी चल रही है। वे राइफलमैन से अब मेजर तक बन गए हैं। उन्हें आज तक रिटायर्ड नहीं किया गया है। वेतन के साथ साथ छुट्टियां भी मिलती है। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह का जन्म पौड़ी गढ़वाल में गुमान सिंह रावत के घर पर हुआ था। 17 साल की उम्र में फौजी बनने की ख्वाहिश में गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। दूसरी बार वे राइफलमैन बनकर सेना में भर्ती हुए। आज भी उस पहाड़ी एरिया में जसवंत सिंह को याद किया जाता है। वे उनकी मुराद जरूर पूरी करते हैं और सैनिकों के सपनों में भी आते हैं। इस तरह जवान आज भी सरहद की रखवाली कर रहा है। उन दो बहादुर लड़कियों के नाम पर भी भारत सरकार ने 2 पहाड़ियों का नाम रखा है, नूरा नौम की पहाड़ी और सेला टॉप की पहाड़ी। नमन है ऐसे वीरों को। कैप्टन जसवंत सिंह रावत के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अगर ये कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।